मास्टरबेशन, ये एक ऐसा वर्ड है ना जिसको सुनते ही हमारे माइंड में एक छवि आ जाती है कि बॉयज़ की, मेल की, कि मेल ही सिर्फ मास्टरबेशन करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ है वो मेल फीमेल के लिए स्पेसिफिक आज के टाइम में नहीं रह गई है। आज का जो टाइम है ना वो इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि जॉब, कपड़े, घर से बाहर निकलकर काम करना, घर के काम करना, जहाँ महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं और कदम से कदम मिलाकर क्या चलती हैं, उनसे कुछ आगे ही निकल गई हैं, तो सेम वहीं ये चीज़ें भी आती हैं। फिर उनमें मास्टरबेशन भी एक ऐसी ही चीज़ है कि फीमेल्स भी इसमें पीछे नहीं है। अगर एक सर्वे की बात की जाए तो जो 95% मेल होते हैं और 88% जो फीमेल होती है ना वो मास्टरबेशन करती हैं। आपको हैरानी होगी सुनकर। अभी आप सोचोगे, और मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में सीधा 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाएंगे कि मैम क्या आप भी ये करते हो, क्या आपने भी ये किया है? तो मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल थॉट बताने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं क्या नहीं करती हूँ, वो मैं यहाँ शेयर करने के लिए नहीं बैठी हूँ। आप सबकी रिक्वेस्टेड टॉपिक होती हैं, उन पर सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना मेरा काम है। नोट कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे क्वेश्चंस मत किया कीजिए जिनका मैं रिप्लाई करना नहीं चाहती हूँ, ठीक है ना। तो अभी चलिए इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। मास्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो मेल भी करते हैं, फीमेल भी करती हैं, बट जो तरीके होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अभी मास्टरबेशन करने के रीज़न क्या होते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है ना, किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। आपका मूड हो रहा है, आप अराउज हो रहे हैं, आपको ऑर्गेज़म चाहिए, आपको डिस्चार्ज करना है, तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। मास्टरबेशन आपने अपने खुद से किया, आप सेटिस्फाइड हो गए और बात ख़त्म। वो कहते ना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, वही वाली बात हो जाती है। बहुत से जो बॉयज़ हैं, बहुत सी जो गर्ल्स हैं, वो इसी बात के चक्कर में मास्टरबेशन करते हैं कि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और सेक्स एक ऐसी चीज़ है ना कि वो फीमेल में भी होती है, मेल में भी होती है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो चीज़ नेचुरल होती है। पहले का जो टाइम था ना वो कुछ अलग था, उसमें एक प्रॉपर एज होती थी कि हाँ भाई इसके बाद ही इस चीज़ का जो मन है वो किसी भी लड़की का या किसी भी लड़के का करेगा। बट आज का जो टाइम है वो इतना एडवांस हो गया है कि 10th क्लास के लड़के, 10th क्लास की लड़कियां, कभी कभी तो उससे जो कम एज के बॉयज़ गर्ल्स होते हैं ना वो भी इस चीज़ की तरफ झुके जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ फोन्स। आजकल सबके हाथों में फ़ोन है, इंटरनेट उनको खुला मिल रहा है, बातें ऐसी हो रही हैं, मूवीज़ में जो ऐसे सीन्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं, ओपन में सब कुछ हो रहा है। फ़ोन साइट्स कोई भी खोल सकता है। अभी फ़ोन में ऐसा नहीं है ना कि जो आईडी है वो बच्चे ने अपनी ही डाली हुई है, उसकी एज के हिसाब से ही उसके फ़ोन पर कोई भी साइट ओपन होगी। पेरेंट्स अपनी नेम से, अपनी एज से लॉगिन कर कर बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। अब उसके बाद किसी को क्या पता कि बच्चा उस फ़ोन में क्या देख रहा है, उस लैपटॉप में वो क्या चीज़ देख रहा है। और फिर जब वो चीज़ें देखेगा तो भाई वो अराउज तो होगा ही ना, और अराउज होने के बाद उसको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसको डिस्चार्ज करना है, उसको प्लेजर लेना है, तो फिर वो मास्टरबेशन की तरफ ही तो जाएगा। आप किसी फीमेल को देखकर आपका मन हो जाता है कि हाँ ये तो इतनी सुंदर है, काश मैं इसके पास होता। फिर वो काश वाली जो थॉट है वो उसके फिजिकल रिलेशन तक आ जाती है। आप उसको टच करने का जो इमेजिनेशन है वो कर लेते हैं, टच करते करते आप उसके साथ पूरा फिजिकली इंटीमेट होने का इमेजिनेशन कर लेते हैं। और फिर जब अराउज हो जाते हो और जब
आपको लगता है कि अभी मुझे डिस्चार्ज करना है, तो वहाँ पर आप मास्टरबेशन ही तो करोगे, और वो तो आपके सामने रियल में नहीं आ पाएगी ना, कि आपने एक चीज़ को इमेजिन किया और वो आपके पास आ गई और आपने उसके साथ जो है वो इंटीमेट हुए और आप सेटिस्फाइड हो गए, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ पर आपको मास्टरबेशन का ही तो सहारा लेना पड़ेगा। अभी बॉयज़ के मास्टरबेशन में और गर्ल्स के मास्टरबेशन में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क होता है। बॉयज़ अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं और इजीली वो कुछ अपने हाथों से हैंड जॉब करते हैं और उनका डिस्चार्ज हो जाता है, वो खुद को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। बट जहाँ गर्ल्स की बात आती है ना, फीमेल्स की जहाँ पर बात आती है, वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से जो है वो मास्टरबेशन करती हैं, बट उस चीज़ में वो भी पीछे नहीं है। आजकल की जो गर्ल्स हैं वो भी पॉर्न देखती हैं, आजकल की जो गर्ल है वो भी पॉर्न साइट्स पर स्टोरीज रीड करती हैं, बिकॉज वो नहीं किसी चीज़ में पीछे हैं। अभी ये मत बोलिएगा कि मैं लड़कियों के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारी स्टोरीज आती हैं जिनके बिहाफ पर मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि गर्ल्स भी इस चीज़ में आज के दिन पीछे नहीं हैं। लड़कियाँ आजकल इतनी एडवांस हो गई हैं कि वो चाहें तो लड़कों को धूल चटा दें। पहले का टाइम ऐसा होता था कि सिर्फ जो बॉयज़ होते थे वो ही लड़कियों को ऐसे अपने चक्कर में फंसाते थे, फिर उनके साथ वो रिलेशन बनाते थे, उनको छोड़ के चले जाते थे। बट आज अगर बात की जाए तो गर्ल्स इतनी स्मार्ट हो गई हैं कि लड़कियों को अपनी उंगली पे नचाना और उसके बाद दूसरा पकड़ लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बहुत ही एक इजी टास्क हो गया है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ जो फ्रीडम आजकल दी गई है। फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा उठाना और ये सोचना कि हमारी तो कुछ अदाएँ ही हैं, सिर्फ उसमें जो लड़के हैं वो हमारे पीछे आ जाएंगे, तो लड़कियां भी इस चीज़ में पीछे नहीं हैं। इंटरनेट पर जो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स होती हैं ना, उन पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके जो गर्ल्स हैं वो मास्टरबेशन करती हैं। उसमें वाइब्रेटर आप लगा लीजिए, आप डिल्डो लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ जो गर्ल्स हैं वो मास्टरबेशन करती हैं, हर्ष मैथुन करती हैं और खुद को सेटिस्फाइड करती हैं। गर्ल्स के पास भी बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। कई बार जो मैच्योर लेडीज़ होती हैं वो भी ऐसा करती हैं, बिकॉज देखिए कुछ जो फीमेल्स होती हैं वो विडो हैं, हस्बैंड नहीं है, किसी और के साथ वो रिलेशन बना नहीं सकती हैं, तो वो अपने हाथों का ही इस्तेमाल करती हैं या फिर ऐसी ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है वो बाय करती हैं, उससे खुद को सेटिस्फेक्शन देती हैं, बिकॉज उनको पता है कि खुद तुम कर लो, अगर बाहर कहीं जाओगे कोई बात फैल गई तो फिर उसका पता नहीं क्या असर होगा उनकी लाइफ पर। फिर सेकेंडली कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, उनके हस्बैंड उनकी फीलिंग्स को ढंग से समझ नहीं सकते हैं, वो उनके साथ फोर प्ले अच्छे से नहीं करते हैं और फीमेल को जो प्लेजर चाहिए होता है वो नहीं दे पाते हैं, तो फिर ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो भी मास्टरबेशन करती हैं। फिर तीसरी तरफ लगा लीजिए कि आपका तलाक हो गया है, आपको मर्दों पर तो भरोसा ही नहीं रहा, इसने मुझे धोखा दे दिया, भाई मैं तो किसी मर्द पर भरोसा करूंगी ही नहीं, मुझे तो लाइफ में कोई पार्टनर चाहिए ही नहीं। वहाँ पर फिर आपके पास इकलौता साधन रह जाता है मास्टरबेशन का, बिकॉज फीलिंग्स तो आनी ही हैं, वो तो किसी के रोके से रुकेंगी नहीं। फिर कुछ गर्ल्स होती हैं कि हाँ भाई उनका जब मन होता है जो उनको करना है वो तब करेंगी। कुछ बॉयज़ होते हैं कि भाई उनको किसी टाइम का वही नहीं है, परवाह ही नहीं है, भाई मुझे तो इस टाइम जो चीज़ चाहिए वो मैं उसी टाइम करूँगा, तो फिर वो भी मास्टरबेशन ऐसे ही तो करते हैं। फिर जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं उनके जो हस्बैंड है वो उनके क्लिट एरिया को ढंग से स्टिमुलेट नहीं करते हैं, उनको जो प्लेजर चाहिए वो उसको नहीं देते हैं, तो बहुत सारी फीमेल्स अपनी क्लिट को अपने हाथों से ही स्टिमुलेट करती हैं और उससे प्लेजर लेती हैं और उसके बाद वो ऑर्गेज़म तक जाती हैं, उसके बाद वो डिस्चार्ज होती हैं और खुद को फुल्ली सेटिस्फाइड करती हैं, बिकॉज उनका जो पार्टनर है वो उनको फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, या फिर उनको एक ऐसी आदत लग चुकी है ना कि वो किसी पार्टनर से सेटिस्फाइड होती ही नहीं है, बिकॉज सबकी अपनी बॉडी है, उनको पता है कि मुझे कितना चाहिए, क्या चाहिए, और सामने वाला
आपका जो पार्टनर है वो उस चीज़ को अगर नहीं समझ पाएगा कि इसको कितना चाहिए, क्या चाहिए, कैसे मैं इसको स्टिमुलेट करूं, कैसे मैं इसके साथ फोरप्ले करूं, फिर उसमें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही कहेंगे ना अपना हाथ जगन्नाथ भाई, मैं तो खुद ही कर लेता हूँ, मुझे क्यों किसी के आगे पीछे घूमना है, क्यों किसी के ऊपर पैसे खर्च करने हैं, क्यों किसी को महंगे महंगे गिफ्ट मैं दिलवाऊँ, क्यों मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्यों मैं उसके साथ 10 15 20 चिकनी चुपड़ी बातें करूँ, जब मैं खुद से ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे जो रीजंस है ना, ये हैं कि जो मेल हैं या जो फीमेल हैं वो मास्टरबेशन करती हैं। देखिए मास्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है ना जिसको डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ये गलत नहीं है, बिकॉज ये जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होती है ना, इसके बाद जो माइंड है और जो फिजिकल हमारी जो फिजिकल एक सेटिस्फेक्शन है, एक माइंड में जो स्ट्रेस वगैरह होता है वो सब क्लीन अप हो जाता है, बिकॉज वो जो प्लेजर होता है, वो जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जब किसी को कोई पार्टनर नहीं मिलता है, कोई खुद को खुश करना चाहता है, कोई खुद को फुल्ली सेटिस्फाइड करना चाहता है, कोई किसी पार्टनर के आगे पीछे घूमना नहीं चाहता है, वो मास्टरबेशन को ही एक इकलौता साधन समझता है कि हाँ भाई किसी भी टाइम आपका जब भी मन हुआ आपने मास्टरबेशन कर लिया और आप खुद खुश हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, और किसी को आपको मतलब आपको किसी को कहना भी नहीं पड़ा कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ऐसा करना है। तो ये थी मास्टरबेशन क्यों करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मतलब आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या मास्टरबेशन करना सही होता है। आजकल मेल्स फीमेल्स को ये जो लत लगी है, क्या ये सही है या फिर कितना सही है, मतलब किस हद तक मास्टरबेट करना सही होता है, किस हद तक जो ऐसे यंत्र आते हैं, ऐसी जो चीज़ें आती हैं उनका यूज़ करना सही होता है, क्या क्या इसके फ़ायदे, क्या क्या इसके नुकसान, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी चलते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो अभी के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।